अगर आप मजदूरी से परेशान हैं, मजदूरी करके थक चुके हैं, नौकरी से परेशान हैं, नौकरी मिल नहीं रही है या मिल भी गई है तो आपके मुताबिक नहीं है, या स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, नौकरी की परतंत्रता आपको पसंद नहीं है, अपना बिजनेस कम पैसे में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जिसे आप 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया में स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस में कोई बड़ी दुकान नहीं चाहिए, कोई बड़ी मशीन नहीं चाहिए, न ही लाखों रुपए की जरूरत है। बस आपको बिजनेस को समझने की जरूरत है और बिजनेस में मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप शर्म करेंगे तो यह बिजनेस आपसे नहीं होने वाला। उससे बेहतर है आप ईंटा ढोने का काम करिए, उससे बेहतर है आप जो मजदूरी कर रहे हैं वही करिए। और अगर आप शर्म से पीछा छुड़ाकर इस वीडियो का उद्देश्य केवल शिक्षा जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, अपना नाम, अपना सम्मान, अपनी इज्जत, अपना शोहरत कमाना चाहते हैं, जीवन में पैसे के साथ साथ समय की आजादी चाहते हैं, स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। हम बात करने वाले हैं रेडी टू फ्राई फ्राइम्स बिजनेस की। इस बिजनेस में मैं आपको बताने वाला हूं फ्राइम्स क्या है, इसे कहां से खरीदें, कितना निवेश लगेगा, कितना मुनाफा हो सकता है, फसाई रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, पैकिंग कैसे करेंगे, दुकानों में कैसे बेचेंगे और इस बिजनेस में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, ये सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझिए कि फ्राइम्स क्या है। दोस्तों, जिसे आप मार्केट में फ्राइम्स, फिंगर फ्राइम्स, पाइप फ्राइम्स या रेडी टू फ्राई फ्राइम्स के नाम से देखते हैं। गोल, जिसे हिंदी में हम लोग फोफी बोलते हैं, चिप्स बोलते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा इसको पसंद करते हैं और बड़े लोगों की भी फेवरेट है। यह कच्चे रूप में आता है, रेडीमेड भी आता है। इसे गरम तेल में तलकर परोसा जाता है। कच्चे रूप में अगर खरीदा तो गरम तेल में तल के परोसा जाता है। कुछ ही सेकंड में यह फूल जाता है और खाने के लिए तैयार हो जाता है। बच्चों से लेकर बड़े तक इसे बहुत पसंद करते हैं और सबसे अच्छी बात है कि इसकी डिमांड पूरे साल बनी रहती है। आदमी खाने के साथ भी इसको खाता है, नाश्ते के रूप में भी खाता है, कोई मेहमान आ गया तो उसको भी तल के खिलाता है। अब इसकी शुरुआत कैसे करें और क्या करना है इसको समझिए। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो मेरी सलाह है कि इसको आप छोटे स्तर से स्टार्ट करिए। सबसे पहले 2 से 3 किलो फ्राइम्स खरीद लीजिए। मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे आप देखेंगे तो आपको 250-300 रुपए किलो अच्छे फ्राइम्स मिल जाते हैं। 2 किलो भी आपने खरीदा तो 500 रुपए का हो गया, उसका बहुत सारा तलने के बाद हो जाता है। अब 2 से 3 लीटर आप रिफाइंड ऑयल खरीद लीजिए या सरसों का तेल, कच्ची घानी, वो खरीद लीजिए। सब मिलाकर आपका खर्चा कितना बैठा? 500, 700, 1000 रुपया। अब आपका रॉ मटेरियल तैयार है, अब इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब घर की कढ़ाई में इसको तलिए। घर में आपके सिलेंडर है, चूल्हा है, इसको तलिए। तलने के बाद ठंडा होने दीजिए। उसके बाद छोटे छोटे पाउच में इसको पैक कर दीजिए। पैक 50 ग्राम, 60 ग्राम का पैक बना लीजिए। और उसके बाद उससे छोटा भी कर सकते हैं आप, 20 ग्राम का भी कर सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके इलाके में 20 रुपए का पैक बिकेगा या 40 रुपए का पैक बिकेगा या 50 रुपए का बिकेगा, उस हिसाब से अब आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। उसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। दुकानदार से पहले स्टार्ट करिए छोटे छोटे पाउच उनको देने का, और जब दोबारा ऑर्डर आने लगे तो धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाइए। तो जैसा कि हमने आपको बताया, स्टार्ट तो आप 500 से भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिंपल रेडी टू फ्राई फ्राइम्स चाहिए, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल चाहिए, पैकिंग पाउच चाहिए, एक साधारण सीलिंग मशीन जो मुश्किल से 500 से 1000 रुपया, हमने उसका भी स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप देख सकते हैं। अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो कुल मिला के
अगर थोड़ा ढंग से काम करना है तो 5,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ, और नहीं तो हम 500, 700, 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 किलो फ्राइम्स, 1 किलो रिफाइंड ऑयल खरीद के भी काम को हम स्टार्ट कर सकते हैं। के अनुसार अलग अलग हो सकती है। और 5 से 10,000 करेंगे इन्वेस्ट तो ज्यादा माल होगा, कई दुकानों में हम सप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिए, शुरुआत हमेशा छोटी करिए और धीमे धीमे बिजनेस को बड़ा करिए। इस दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं उन्होंने शुरुआत छोटे से ही किया है, ये हमेशा याद रखिए। हीट सीलर मशीन क्या है जिसकी बात हमने अभी की? जब आप अपना प्रोडक्ट तैयार कर लेंगे, मतलब फ्राइल्स खरीद के उसको तल लेंगे, अब उसको सिंपल पाउच में, एक जो सफेद कलर की पन्नी आती है वो 1000-2000 खरीद लीजिए और उसमें पैक करेंगे। अब उसके बाद उसको सील करेंगे। सील करने के लिए अगर आप स्टेपल करेंगे तो मॉइस्चर घुस जाएगा, इसलिए मोमबत्ती से आप कर सकते हैं, लेकिन वो टफ है और उसमें भी सुंदरता भी नहीं आती है और हमेशा चांस बना रहता है लीकेज का। इसके लिए आती है पैकिंग मशीन, जिसको बोलते हैं इंपल्स हीट सीलर मशीन। इसकी कीमत हमने लगा दिया है स्क्रीनशॉट में, 700 से 1000 रुपया। अच्छी मशीन भी लेंगे तो 1000-1200 से मशीन मिल जाती है। इस मशीन से आप प्लास्टिक पाउच को आसानी से सील कर सकते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट प्रोफेशनल दिखेगा। अब एक जरूरी बात कि अगर आप खाने का सामान बेच रहे हैं तो फसाई का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। छोटे बिजनेस के लिए फसाई का रजिस्ट्रेशन पर्याप्त होता है। सरकारी फीस 100 रुपया है। अगर किसी एजेंट से बनवाते हैं तो यह 300 से 500 लग सकता है, बहुत ज्यादा खर्च नहीं आता। इसमें पैकेट के ऊपर ब्रांड का नाम, नेट वेट, एमआरपी, पैकिंग डेट और निर्माता, जैसा कि हमने उसका भी स्क्रीनशॉट लगा दिया है। आप इस तरीके से पैक करा के और तब माल को बेचिए। बात समझ में आपको आ गई? सीलिंग करेंगे, उसके ऊपर चिपकाइए या उसके अंदर में पाउच रख दीजिए, छोटा सा स्टिकर टाइप से चिपका के उसको रख दीजिए, और अब आपका प्रोफेशनल तरीका हो गया। अब आप एक नाम भी चुन चुके हैं, फसाई का रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं, प्रोडक्ट अपना तल भी चुके हैं, रॉ मटेरियल खरीद के प्रोडक्ट आप तल चुके हैं। अब आपका सब कुछ तैयार है, पॉलिथीन में आपने पैक किया पाउच में, और उसके बाद उसके अंदर में आपने अपना स्टिकर डाल दिया और उसके बाद आपने सीलिंग मशीन से सील कर दिया। अब आपका माल बिकने को तैयार है। अब सवाल ये आता है कि हम इसको बेचने कहां जाएंगे? तो सिंपल, आप किराना दुकान पे, जनरल स्टोर पे, चाय की दुकान पे, स्कूल के कैंटीन में, स्नैक्स की दुकान पे, होलसेल मार्केट में, लोकल सुपरमार्केट में और अपने आसपास के कॉलोनी में अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो दुकानदार खुद ब खुद आपको ऑर्डर देगा। इस बिजनेस को कौन लोग कर सकते हैं? इस बिजनेस को हर वो गृहिणी कर सकती है जो करना चाहे। बेरोजगार युवक, स्टूडेंट, रिटायर्ड व्यक्ति, नौकरी पेशा व्यक्ति, पार्ट टाइम में करना चाहे तो भी कर सकते हैं, नौकरी को छोड़ के करना चाहे तो कर सकते हैं, और मजदूरी से थका हुआ व्यक्ति तो 100% इसको कर सकता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बात आती है कि हमारी कमाई कितने होने वाली है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि कमाई आपकी मेहनत, आपकी बिक्री, खरीद की कीमत, तेल का खर्च, पैकिंग लागत पर निर्भर करेगा। अगर आप अच्छी क्वालिटी देंगे और रोज दुकानों पर सप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे आमदनी अच्छी होती चली जाएगी। शुरुआती दौर में महीना, 2 महीना, 4 महीना गुडविल बनाने में समय लग जाता है, इसलिए ग्राहक आने में भी समय लगेगा, ग्राहक बनने में भी समय लगेगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा ग्राहक बढ़ता जाएगा, हमारे दुकानदार बढ़ते जाएंगे, मेरा प्रोडक्ट ज्यादा सेल होने लगेगा, वैसे वैसे आपकी आमदनी बढ़ती चली जाएगी। इस बिजनेस में कुछ चुनौतियां भी आती हैं कि अगर तेल खराब हुआ, स्वाद खराब हुआ, पैकिंग सही नहीं हुई, फ्राइम्स नरम पड़ गया, दुकानदार नियमित सप्लाई नहीं देंगे, ग्राहक किसी दूसरे ब्रांड पर चले जाएंगे, बारिश के मौसम में नमी लगेगी और साफ सफाई गुणवत्ता का ख्याल आपने नहीं रखा, तो इन चीजों में आपको दिक्कत आ सकती है। ये ध्यान रखिए, क्वालिटी मेंटेन करना बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी है और टाइम पे सप्लाई देना यह नितांत आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर आप कम पैसे में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो रेडी टू फ्राई फ्राइम्स बिजनेस आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मेरी सलाह है कि 500, 1000, 2000 में
पहले इस काम को स्टार्ट करिए, मार्केट को समझिए, दुकानदारों से संबंध बनाइए और फिर धीरे धीरे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। इनकम अच्छी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं प्रवीण चंद्रा, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए बिजनेस आइडिया के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। लाभ या आय व्यक्ति